हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में इस कुर्ती की हम कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इस तरह का कपड़ा मेरे पास आया था जिसमें नेक का डिज़ाइन पहले से ही बना हुआ रहता है। इसमें ये नेक पर एम्ब्रॉयडरी पहले से कपड़े पर की हुई थी। तो इस तरह के नेक को हम किस तरह से फिनिशिंग के साथ स्टिचिंग कर सकते हैं, उसका तरीका आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम कुर्ते के फ्रंट पार्ट पर ही कटिंग करेंगे। दोनों पार्ट को हम एक साथ इस पर नहीं कट कर सकते हैं। नेक के एम्ब्रॉयडरी के सेंटर को हम इस तरह से मिलाकर कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से मिलाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसे अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो हमारा नेक परफेक्टली स्टिच नहीं होगा। तो नीचे से भी हम इस एम्ब्रॉयडरी को अच्छे से मिलाकर सेट कर लेंगे। इसके बाद हम इसे पिन लगाकर सिक्योर कर लेंगे। कपड़े को हम पिन लगाकर इस तरह से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले नीचे की तरफ से इस पर लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ इसकी एम्ब्रॉयडरी है तो उसके हिसाब से हम लेंथ मार्क करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 7 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क किया है। आर्म होल के लिए भी हम 7 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल का मार्क करेंगे। इसके लिए अंदर की तरफ मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करके उसे इस तरह से तिरछे में मिला लिया है। इसके बाद हम 14 इंच पर वेस्ट के लिए मार्क करेंगे और 21 इंच पर हम हिप के लिए मार्क करके उसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का मार्क करेंगे 9.5 इंच पर। वेस्ट के लिए हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे और हिप के लिए हम 9.5 इंच मार्क करेंगे। आपका जितना भी फुल साइज़ हो उसे 4 से डिवाइड करके आप यहाँ पर मार्क करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम उसमें ऐड करके इस तरह से कुर्ती का शेप देंगे। इसके बाद हम आर्म होल कर्व से आर्म होल का शेप देंगे। फ्रंट पार्ट पर हमारी सारी मार्किंग हो गई है, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम कुर्ती के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की कटिंग के लिए हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से कपड़े के ऊपर रखा है। बैक पार्ट पर हम ऊपर की तरफ 1 इंच और नीचे की तरफ से 2 इंच बढ़ाकर कट करेंगे, जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। बैक आर्म होल के लिए हम 1/2 इंच बढ़ाकर यहाँ पर शेप देंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे। कुर्ती के दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव की लेंथ मार्क कर लेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ से 3 इंच पर हम मार्क करके इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का 4th पार्ट में 1 इंच माइनस करके यहाँ पर मार्क कर लेंगे। ऊपर की तरफ से हम 1.5 इंच का मार्क करके इस तरह से स्लीव का शेप देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई मार्जिन का ऐड कर लेंगे। नीचे की तरफ से हम स्लीव राउंड के लिए मार्क कर लेंगे और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम स्लीव का शेप देंगे।
फ्रंट स्लीव के लिए हम हाफ इंच अंदर की तरफ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। स्लीव की मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव के सेंटर पर इस तरह से हम एक छोटा सा कट देंगे। इसके बाद फ्रंट स्लीव के लिए हमने जो मार्क किया था उसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे कुर्ते और स्लीव दोनों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट पर नेक की फिनिशिंग करेंगे। इसके लिए हमने नेक के शेप के अकॉर्डिंग इस तरह से आधा इंच कपड़ा छोड़कर नेक को कट कर लिया है। इसके बाद हम इस कपड़े को इस तरह से 2 फोल्ड करके पेस्टिंग पेपर पर रखेंगे और नेक के शेप से कट कर लेंगे। नीचे की तरफ से हम 1 इंच इस तरह से कट कर लेंगे नेक के शेप के अकॉर्डिंग। इस तरह से हमने नेक की कटिंग कर ली है। इसको हम एक कपड़े पर इस तरह से चिपका लेंगे और इसके चारों तरफ इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर देंगे। सेंटर पर इस तरह से हम एक छोटा कट लगा देंगे। इसके बाद हम इसे कुर्ते के फ्रंट साइड पर इस तरह से रखकर स्टिच कर लेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा जो हमने बढ़ाकर कट किया था उसके ऊपर हम इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे राउंड की फिनिशिंग कर लेंगे। इसके बाद हम नेक के चारों राउंड पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे जिससे कि ये फिनिशिंग के साथ पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से कट लगाने के बाद हम इसे फोल्ड करके एक और टॉप स्टिच इसके ऊपर कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसे पीछे की तरफ पलटकर अच्छी तरह से प्रेस कर कर सेट कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर को जॉइन कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर को के नेक को हम इस तरह से बाहर की तरफ निकाल कर शोल्डर को जॉइन करेंगे। इस तरह से हम दोनों शोल्डर पर एक स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम एक बार और इसके ऊपर स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमने बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल कर रखा था उसे इसके ऊपर ओवरलैप करके स्टिच कर लेंगे। इससे नेक में बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। यहाँ पर हमने शोल्डर को जॉइन कर दिया है। इसके कॉर्नर को हम इस तरह से कट कर लेंगे और इसे सीधी तरफ पलट लेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है।
इसके बाद हम फैब्रिक को अंदर की तरफ पलटकर नेक के ऊपर एक स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो हाथ से इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं, हाथ से पीछे की तरफ सिलाई करके। पूरे नेक को हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने नेक की अच्छी तरह से फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद हम कुर्ती में स्लीव को जॉइन कर लेंगे। फ्रंट स्लीव को फ्रंट की तरफ रखकर इस तरह से हम स्लीव को कुर्ती में जॉइन कर लेंगे। दोनों सीधी तरफ आमने सामने रखकर हम इस तरह से दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हमने स्लीव को अटैच कर लिया है। इसके बाद हम कुर्ती को उल्टा करके इस तरह से फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ हम इस तरह से फिटिंग के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, वेस्ट का 4th पार्ट और हिप का 4th पार्ट हम यहाँ पर मार्क करके फिटिंग का शेप देंगे। स्लीव पर भी हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। सीप राउंड हमारा 9 इंच था तो हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क किया है। जहाँ हमने मार्क किया है वहीं तक हम स्टिच करेंगे। दोनों तरफ हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके साइड स्लिट की स्टिचिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।